पहला तो ग्राफ का क्वेश्चन हो और दूसरा अगर ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड हो तो ये स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं थोड़ा दुखी सा कर देता है, बट यहाँ हम इसे बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है, अ फिगर शोज वेरिएशन ऑफ कूलम फोर्स F acting between 2 point charges with 1 upon r square, r being the separation between the two charges q1 q2 and q2 q3. If q2 is positive and least in magnitude, then magnitude of q1 q2 and q3 are such that. तो यहाँ पे हमें q1 q2 और q3 के मैग्नीट्यूड को अरेंज करना है और उसको ऑप्शन के साथ मैच करना है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में पहला इन्फॉर्मेशन जो हमारे काम को आसान बना रहा है वो q2 के बारे में है, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है और लीस्ट इन मैग्नीट्यूड है, यानी कि q2 सबसे लीस्ट मैग्नीट्यूड का होगा। तो यहाँ देख रहे हैं पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन में q2 सबसे लीस्ट इन मैग्नीट्यूड है, तो हमारा सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो यहीं से एलिमिनेट हो जाता है। अब ग्राफ के हिसाब से थोड़ा सोच लेते हैं। ग्राफ में एक्स एक्सिस पे 1/r² गिवन है, तो हम करते क्या है कि इस एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ले लेते हैं और इसके थ्रू हमने 1/r² को फिक्स कर दिया है, q1 q2 के लिए भी और q2 q3 के लिए भी। अब यहाँ से हम y एक्सिस जिसपे कि फोर्स है उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें ये दो पॉइंट मिल गए हैं, पहला पॉइंट q1 q2 पे है और दूसरा पॉइंट q2 q3 पे। ओके, अब इन दोनों पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला मेरा लाइन ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ओके, अब q1 और q2 के थ्रू जो फोर्स का इंटरसेप्ट बना है वो यहाँ से यहाँ तक है, और वहीं q2 और q3 के लिए जो फोर्स का इंटरसेप्ट बना है वो यहाँ से यहाँ तक है। अब यहाँ से इंटरसेप्ट को देखने के बाद हमें ये क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है कि q1 और q2 के थ्रू जो फोर्स का वैल्यू है वो ज़्यादा है, क्योंकि इसका इंटरसेप्ट ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू q2 और q3 के, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ q1 इंटू q2 इज ग्रेटर देन q2 इंटू q3। अब मैंने मल्टीप्लाई के फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है k इंटू q1 इंटू q2 अपॉन r²। तो 1/r² तो हमने फिक्स कर लिया है, k कॉन्स्टेंट है, तो इसके थ्रू आउट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है q1 इंटू q2 के प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो फोर्स ज़्यादा बड़ा होने का मतलब है q1 इंटू q2 का वैल्यू ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू q2 इंटू q3, ठीक है। तो q2 दोनों साइड है, तो इसके थ्रू आउट हमारा ये रिलेशन बिल्ड हो जाता है, q1 इज ग्रेटर देन q3। और क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे लीस्ट वैल्यू q2 का होगा, तो सबसे पहले q2 को प्लेस कर लेते हैं। इससे बड़ा होगा कौन, q1 और q3 में सबसे ज़्यादा बड़ा है q1, तो इसके बाद q2 के बाद प्लेस होगा q3 और सबसे बड़ा q1। अब देखते हैं ये ऑर्डर कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन से मैच करने के बाद हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन 1 इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। ओके।